टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर शो में से एक है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पिछले 15 सालों से टीवी पर राज कर रहा है और अभी भी टीआरपी की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में अपनी जगह बना लेता है। शो में 3 जनरेशन की कहानियां दिखाई जा चुकी है और चौथे जनरेशन की स्टोरी फिलहाल चल रही है। ऐसे में अभी तक शो में कई कलाकार आए और कई गए, वहीं कुछ ने लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि कई बार मेकर्स ने तो एक ही तरह की कहानी को लोगों के सामने पेश किया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस शो की पहली जोड़ी अक्षरा नैतिक के बाद से हर जनरेशन की लाइफ में उलझन रही है। उनकी शादी और तलाक ही शो को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली जनरेशन अक्षरा नैतिक। साल 2009 में जब यह शो शुरू हुआ था तो सबसे पहले राजन शाही के इस शो में अक्षरा और नैतिक की जोड़ी देखने को मिली थी, जिसमें अक्षरा का किरदार हिना खान ने निभाया था तो वहीं नैतिक के रोल में करण मेहरा दिखाई दिए थे। दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था। इनकी कहानी के दौरान देखने को मिला था कि कैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये दोनों मिलकर साथ में डील कर लेते हैं। हालांकि शो में कभी उनका तलाक नहीं हुआ और कहानी आगे बढ़ती चली गई। दूसरी जनरेशन कार्तिक और नायरा। जिसके बाद दूसरी जनरेशन में अक्षरा की बेटी नायरा की कहानी देखने को मिलती है, जो अपनी पसंद के लड़के कार्तिक गोयनका से शादी करती है। इनकी लाइफ फुल ऑन प्रॉब्लम से भरी देखने को मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों से अपनी शादी नहीं संभलती और बात तलाक तक पहुंच जाती है। तलाक लेने के बाद दोनों फिर से शादी करते हैं और इसके बाद नायरा की मौत हो जाती है और कार्तिक की लाइफ में सीरत आ जाती है। कुछ दिन कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है और फिर इनका भी रोल खत्म हो जाता है। तीसरी जनरेशन अक्षरा अभिमन्यु। इसके बाद तीसरी जनरेशन में नायरा की बेटी अक्षरा और सीरत की बेटी आरोही की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें दोनों को अभिमन्यु नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। यहाँ शो में लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। आरोही अभिमन्यु से प्यार करती है, अभिमन्यु अक्षरा से प्यार करता है। हालांकि अक्षरा भी अभिमन्यु को पसंद करती है, लेकिन पहले वो उसे अपने बहन के लिए छोड़ देती है। फिर बाद में चीजें पलट जाती है और अभिमन्यु अक्षरा की शादी हो जाती है। कुछ टाइम साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। अक्षरा घर छोड़ के चली जाती है और वहाँ जाकर अभिनव से शादी कर लेती है। फिर जैसे ही अक्षरा जोधपुर वापस आती है, वहाँ उसकी लाइफ में इतनी उलझनें आती है कि अभिनव की मौत हो जाती है और अभिमन्यु के दिल में फिर अक्षरा के लिए फीलिंग आ जाती है। हालांकि लास्ट में दोनों एक नहीं हो पाते। चौथी जनरेशन अभीरा अरमान। अभी शो में अभीरा और अरमान की कहानी देखने को मिल रही है। अभीरा अक्षरा और अभिनव की बेटी है। शो में देखने को मिलता है कि अभीरा अपनी मां के कहने पर अरमान से शादी कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह पोद्दार हाउस जाती है उनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आती हैं कि दोनों तलाक ले लेते हैं। फिर कुछ समय बाद शो की कहानी ऐसे घूमती है कि दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। दूसरी बार शादी करने के बाद अब फिर इनका रिश्ता खराब हो गया है और दोनों तलाक लेने वाले हैं। जिसके बाद ये सभी जनरेशन पूछती है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी शो को देखने के बाद कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जितनी प्रॉब्लम्स दुनिया में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत, परेशानियां और उलझन इस शो के लीड एक्टर्स की लाइफ में शो के अंदर दिखाई जा रही है। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।